अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मिसेस खान, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दियों में जो फटे होंठ होते हैं जी उसके लिए आपके पास क्या नुस्खा है। इसके अलावा जो जिस्म में खुश्की पैदा हो जाती है, ज्यादा जी जी स्किन खुश्क हो जाती है, ड्राई स्किन, हम्म। तो उसके लिए आपके पास क्या नुस्खा है? दोनों बातों के लिए कुछ बताएं। जी देखें, इसके भी टिप्स बहुत सारे हैं, अच्छा। मगर अभी मैं आपको एक ही आजमूदा बताऊंगी। फटे हुए होंठ का ये है कि देखिए, कुछ लोग पेट्रोलियम वेज़लिन जो लगाते हैं कोको बटर की, वो भी बहुत अच्छी रहती है, मगर वो जैसे यानी थोड़ी देर ही असर रखती है, फिर इसके बाद वैसे ही होंठ हो जाते हैं। अच्छा। इसका ये है कि आप दूध की मलाई भी लगाएं होंठ पे, उससे ये भी गुलाबी भी होते हैं और होंठ सही भी होते हैं। इसके अलावा आजमूदा जो है, आप रात को सोते वक्त रोटी का टुकड़ा आप लें और एक छोटे से कटोरी में आप सरसों के तेल में भिगो दें। सही है। वो छोटे से टुकड़े को लेके आप रात को सोते वक्त नाक में रखें। सही है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी क्लिप में आपको बताया था, कहा था मैंने कि ये जो हमारी जो नाक है ना, वो गेटवे है। अच्छा। हमारी जो आंतें हैं, आप ये नाक पे आप ये रखें तो इससे आपकी जिस्म की जो खुश्की होती है वो भी कम होगी। और सबसे ज्यादा आपके फटे हुए होंठ जो है, सबसे मेन चीज जो है, फटे हुए होंठ वो आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छे यानी स्मूथ होना शुरू होते हैं। ये आपको रोजाना ये रखना है, आपको खुद फर्क दिखेगा। आप अभी आप 15 दिन आप रखें या 10 दिन रखें लगातार, नाका नहीं, लगातार आप रखें। सरसों के तेल को छोटे से टुकड़े को तेल में तर करें, जब वो नरम हो जाए तो आपको सीधे होके आप नाक में वो टुकड़ा रखें। वो नाक जो है ना पूरा जज्ब कर लेगा। अच्छा। तो उससे आपके फटे हुए होंठ और एड़ियां भी फायदा देती है, मगर उससे पहले होंठ है। और होंठ पर जो फटावापन, जो तड़क आ जाती है, लकीरें आ जाती है, फिर हम लोग कुछ खिपली निकालने जाते हैं, इसका कवर तो खून भी निकलता है बहुत से लोगों के। तो ये बिल्कुल आपको सही हो जाएगा। ऐसा दिखेगा आपके जैसे कुछ शिकायत थी नहीं आपको फटे हुए होंठ की। अच्छा। ये है। और दूसरा, ये फटे हुए होंठ का हो गया रोटी वाला। और दूसरा, आप ये है कि आप रोजाना सोते वक्त आप है ना इसकी कोको बटर नहीं, इसकी जो वेज़लिन होती है, लोशन होता है बादाम का, और ये इसका शहद का, हनी और आलमंड क्रीम जो लोशन होता है, वो आप रात को सोते वक्त क्रीम या लोशन नहीं है तो क्रीम आप लगा लें सोते वक्त, क्योंकि वो इतनी चिकनाहट रहती है, उसमें विटामिन ई भी ज्यादा रहता है। और वो वैसे भी वो सर्दियों की क्रीम है, तो ये ऑयल विटामिन ई रहता है। तो आप वो आप अपने हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे लगा लें, तो इससे आपको सुबह आपको चेहरा फ्रेश मिलेगा। यानी आपकी स्किन ड्राइनेस नहीं रहेगी, फटी फटी नहीं रहेगी, हाथ पाँव भी सही रहेंगे। तो ये है कि आप दोनों चीज को लेके चलें, आप एक नाक को भी और ये अपने जो मैंने आपको जो क्रीम बताई है हनी की और ये आलमंड की, तो ये आप दोनों क्रीम को लेके चलें तो आपको ये शिकायत बिल्कुल खत्म होती हुई दिखेगी, थी ही नहीं कहेंगे आप। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आप। जी जी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इससे जो है शिफाई होगी। जी जी जरूर। ये फिर सर्दियों में यूज करना है, ये आपको बता दूं। सर्दियों का है, गर्मियों में यूज करने का नहीं है। ऑलरेडी पहले हमारे चेहरे पे ऑयल आता है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है जी, शुक्रिया बहुत। जी शुक्रिया।